literally in our first year of independence, we put our trust on multilateralism, took the Kashmir aggression issue to the UN, and others made it into an accession issue. And they did it for geopolitical reasons. इंडिया में एक उनका सेमिनार हुआ, एक सेमिनार नहीं मुझे एग्जैक्टली पता, लेकिन एक समिट कह लें, सेमिनार कह लें, जिसमें जो इंडिया के डिफेंस के लोग उसमें मौजूद थे। भारत के अंदर एक रायजीना डायलॉग हो रहा है जो कि आज शुरू हुआ है, और ये एक एनुअल कॉन्फ्रेंस कही जाती है जियो पॉलिटिक्स और जियो इकोनॉमिक्स पे, जिसका मतलब ये है कि दुनिया के जितने भी चैलेंजेस हैं उनको इंडियन लेंस से दुनिया को बताने की कोशिश करना। 115 ममालिक इसमें बैठे हैं, यूनाइटेड नेशन में 195 बैठते हैं, तो कहीं ना कहीं आधी से ज़्यादा कंट्रीज तो इंडिया ने उधर से तोड़ के अपने साथ तो जोड़ ही ली हैं। इंडिया इज़ अ स्मार्ट एडवर्सरी। द पाकिस्तानीज डू नॉट नो उनके साथ क्या हो रहा है, पाकिस्तानियों को नहीं पता चल रहा उसके साथ क्या हो रहा है। और मैं आपको बात बताऊं, अ सेक्शन ऑफ द पाकिस्तानी कम्युनिटी एक्चुअली बिलीव कि जो इंडिया हमारे साथ कर रहा है ठीक कर रहा है। यूके प्राइम मिनिस्टर ऋषि सनक ने 2 दिन में 3000 वीजा इंडिया के लिए अनाउंस किए हैं, और जो के वीजा मिलेंगे इंडिया की यूथ को, इंडिया के जो प्रोफेशनल लोग हैं उनको। किस्मत की देवी और जो ताकत और पावर की देवी है वो नरेंद्र मोदी अपनी हथेली पे लिखवा के आए हैं, ये बात माननी पड़ेगी। पाकिस्तान के ये हालात हैं कि हमें सूद अदा करने के लिए भी मजीद कर्जे लेने पड़ रहे हैं। पहले तो कर्जे उतारते थे, मजीद कर्जे लेके, अब तो सूद के लिए भी पैसे नहीं है हमारे पास। IMF का प्रोग्राम नहीं आता फॉर वन। जीना डायलॉग जिसको 2016 में इंडिया में स्टार्ट किया गया, और आज जो है उसका पहला जो सेशन है वो स्टार्ट हो चुका है, और ये 9th एडिशन है इस वक्त जो न्यू दिल्ली के अंदर कंडक्ट हो रही है। रायजीना डायलॉग के बारे में अगर मैं आपको बताती चलूँ तो इसके अंदर 115 कंट्रीज जी इसमें पार्टिसिपेट कर रही हैं, और इस वक्त 2500 के करीब जो पार्टिसिपेंट है वो इंडिया के अंदर मौजूद है। और अगर इसको ऑनलाइन देखा जाए तो हज़ारों सैकड़ों लोग जो है इस कॉन्फ्रेंस को इस वक्त ऑनलाइन मीडिया के थ्रू देख रहे हैं। हम बात करेंगे कि रायजीना डायलॉग के अंदर एक बड़ी डेवलपमेंट जो हमने देखी कि चाइना के जो है फॉरेन मिनिस्टर वो बैठे हुए हैं, और इसके जो इस कॉन्फ्रेंस है इसके अंदर इंडिया की जियो इकोनॉमिक्स एंड जियो पॉलिटिक्स को डिस्कस किया जाएगा। इसके अंदर बात की जाएगी पीस एंड वॉर की, इनोवेशन एंड इन्वेस्टमेंट की, इसके साथ साथ अर्थ के साथ किस तरह से पीस बनाना है। ये तमाम अहम टॉपिक जो है इंडिया में बैठ के डिस्कस किया जाएगा, और इंडिया दुनिया को ये बताना चाहता है कि इंडिया के जो अफेयर्स हैं वो इंडियन आई से दुनिया को कैसे दिखाने चाहिए। इस वक्त हमारे साथ जो है मोहम्मद अली मौजूद हैं जो कि स्टूडेंट है जियो पॉलिटिक्स के, उनसे बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर कैसे देख रहे हैं रायजीना डायलॉग को जो कि 3 दिन इंडिया के अंदर रहेगी, और 115 कंट्रीज़ इस वक्त मौजूद है। ग्रीस के जो PM है वो इस कॉन्फ्रेंस के जी होस्ट हैं। अगर हिस्टोरिकली देखा जाए तो इंडिया की सिग्निफिकेंस ग्लोबल थिएटर में एक बहुत ही अहम रही है ड्यूरिंग कोल्ड वार के बाद जो पूरी वॉर एंड टेरर हुई, वॉर एंड टेरर के बाद जो भी ग्लोबल डायनामिक्स का शिफ्ट आया है उसमें इंडिया का एक सिग्निफिकेंट रोल रहा है। और ये कॉन्फ्रेंसेस होना, पैक्ट्स बनाना और उसमें अपना एक मेजर कंट्री होना, ये इंडिया हमेशा से रहा है। आप उनकी पार्टीशन के बाद देखें कि वो नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट में रहे और नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट में वर्ल्ड को लीड किया। इंडिया वाज लीडिंग द नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट। उसके बाद आप देखें तो यहाँ पर अब G20 में सिग्निफिकेंस उनकी अभी रिसेंटली समिट हुई थी, और उसके बाद अभी SCO में फॉरेन मिनिस्टर्स का डायलॉग हुआ था जिसमें हमारे फॉरेन मिनिस्टर साहब बिलावल भुट्टो ज़रदारी भी गए थे। तो ये होना इंडिया में अब एक इट्स अ नॉर्म ऑफ द डे। बट हम कॉन्फ्रेंसेस में से, हम ऐसी समिट्स में से ये देखते हैं कि उसका नतीजा क्या निकला है। तो इंडिया ग्लोबली इस वक्त जितना सिग्निफिकेंट है और उतना ही वो फ़ायदे भी ले रहा है, उतना ही एक्सप्लॉइट कर रहा है उन सारी चीज़ों को बड़ा एफिशिएंटली और इफ़ेक्टिवली। तो इस वक्त जो मतलब अभी जियो पॉलिटिक्स और जियो इकोनॉमिक्स पे बात हो रही है, और उसके अलावा ग्लोबल लीडर्स बैठे हैं, इकोनॉमिस्ट बैठे हैं और पॉलिटिशियंस बैठे हैं,
तो उनका वहाँ होना इस बात की निशानदेही है कि वो इंडिया को कुछ समझ रहे हैं और उनमें इंटरेस्ट ले रहे हैं। ये बाय द वे एक फैक्ट है। और जो ग्रीस के वज़ीर आज़म वहाँ पे बात कर गए हैं, वो तो इंडिया के लिए वो जिसे कहते हैं ना छक्के पे छक्का मार के गए हैं। वो कह रहे हैं कि इंडिया जो है वो लीडिंग डेमोक्रेसी है ग्लोबल साउथ की। अब इंडियंस क्योंकि ग्लोबल साउथ टर्म बड़ी इंपॉर्टेंट यूज़ करते हैं, ये बेसिकली सप्लीमेंट कर रहा होता है जो इंडिया बार बार एक चीज़ कर रहा है। अब फॉर एग्जांपल इंडिया ग्लोबल साउथ की बात कर रहा है, वेस्ट को कह रहा है पैन तो यार तुझे ये ग्लोबल साउथ की गल ही नहीं सुनते, आप हमारी बात ही नहीं सुनते, आप हमें सुनते ही नहीं हम क्या सोच रहे हैं, आपको पता ही नहीं है कि हम क्या कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, किधर जा रहे हैं, क्या मतलब ये चीज़ें जो है ना वो है। सो वो कह रहे हैं कि इंडिया जो है वो लीडर है ग्लोबल साउथ का, ये कंसेंसस बिल्डर है। मैं इस चीज़ से एग्री नहीं करता इंडिया इज़ ए कंसेंसस बिल्डर। उसकी वजह ये है कि इंडिया ने कहाँ कंसेंसस बिल्ड किया है इस खित्ते में। इंडिया इज़ टेकिंग ए सोलो फ्लाइट विद इट्स ओन प्रेफर्ड पार्टनर्स। इंडिया इज़ इग्नोरिंग पाकिस्तान। इंडिया जो है वो दुनिया के लिए, देखें इंडिया वो काम कर रहा है कि इंडिया अपने खित्ते के तमाम ममालिक में के साथ या तो मसाइल में होगा या इग्नोर कर रहा होगा। अब पाकिस्तान जैसे मुल्क को तो वो इग्नोर करेंगे ना, दे इट डजंट लुक नाइस। अब उम्मीद ये है, मैं आपको मज़े की बात बताऊं, उन्होंने कहा है कि भाई पाकिस्तान डोमिनेट कर जाता है डिस्कशन के अंदर। ये इंडियन अथॉरिटीज़ को बड़ा प्रॉब्लम था कि पाकिस्तान डिस्कशंस को डोमिनेट कर जाता है। पाकिस्तान के जो लोग आते हैं, पाकिस्तान के जब यहाँ वज़ीर आज़म आते हैं, मीडिया, तो मीडिया उनकी तरफ ज़्यादा ध्यान देता है। मीडिया इंटरनेशनल ध्यान होने का छोड़ो यार, पाकिस्तान की बात ही ना करो, थिंक ग्लोबल, निकलो पाकिस्तान से। सो दिस इज़ अ वेरी कैलकुलेटेड बाय डिज़ाइन एक मूव है। नेवर इंक्लूड पाकिस्तान, डू नॉट ब्रिंग पाकिस्तान इन द डिस्कशन। एंड उनकी बड़ी कामयाब मूव रही है पाकिस्तान को इग्नोर करने की। अब हमने अपने आप को कैसे मेन स्ट्रीम करना है, हम नहीं कर सकते। असी तो घर एक दूसरे के हथी पे हैं, इतने तो जनाब लड़ाइयाँ हो रही हैं, एक दूसरे को पकड़ा हुआ है गलों से, ठीक है। और वो कह रहा है भाई, ग्रीस का प्राइम मिनिस्टर कह रहा है कि रायजीना डायलॉग में कि भाईजान हम जो हैं वो आपके वो हैं, आप तो ग्लोबल साउथ के सब कुछ, माई बाप हैं आप ग्लोबल साउथ के।